Question number 2, first part. यहाँ पे you have to find the value of x, right? So comparing with a square plus bs plus c, you will get the value of a 2, b minus 5, c minus 4. You'll get the value of x. रूट 37 का वैल्यू आएगा, वो आपको पुट करना है 7.5498 अराउंड, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट शो हो रहा है, राइट, तो ये आ जाएगा 3.14 और माइनस 0.67, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, पी गिवन है 250, 3 ईयर्स बोल रहा है, 36 मंथ्स हो गया, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सी रिसीव्ड 10,110 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी एम बी तुमको दिया हुआ है, तो एम बी इक्वल टू पी एन प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला लगा दिया तो आ रहा है 8%। अच्छा यहाँ पे नोट करो 250 इंटू 36 किया तो आ रहा है 9,000, तो जो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट होगा वो होगा 10,110 माइनस 9,000 विच इज 1,110, ये फर्स्ट केस का इंटरेस्ट है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिट 50 रुपीज़ पर मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। तो जो नया पी होगा वो हो जाएगा 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 8% है और टाइम अभी भी 3 ईयर्स यानी 36 मंथ्स, राइट। तो इस केस में हमको बस आई निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट वो, राइट, एम की बात नहीं कर रहा है। सो आई जो आएगा वो आएगा 1,332। सो द डिफरेंस इज, सो यहाँ पे अल्टीमेटली ज़्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट, तो कितना मिल रहा है डिफरेंस 222, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे बेसिकली टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सिमिलर, ठीक है, ए से हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे अपन वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी विच इज़ 15 cm, या तो तुम 3, 4, 5 का रेशियो लेके चल सकते हो, राइट। 4, 5 जा 20, 5, 5 जा 25, तो 3, 5 जा 15 होगा, ठीक है। ए 4 cm, ए डी 5 cm, तो यहाँ पे लेंथ निकालने बोला था, वो बता दिया मैंने। एक के लिए पाइथागोरस यूज़ करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द डायमेंशंस के लिए अपन पाइथागोरस के साथ साथ सिमिलरिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द एरिया ऑफ बी सी ई डी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए, एक ग्राउंड है, ठीक है, उसका एरिया है 526 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्केल फैक्टर यानी के निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मैप में हम लोग पहले एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया निकालेंगे टोटल, यानी ए बी सी का एरिया माइनस ए डी का एरिया, राइट। तो हाफ बेस साइड फॉर ए बी सी, अगेन हाफ बेस साइड फॉर ए डी, तो आ जाएगा 144 cm स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या होता है, एरिया, तो के स्क्वायर लिखेंगे, राइट। सो के स्क्वायर इक्वल टू ऊपर आएगा जो मैप है उसका एरिया यानी 144 cm स्क्वायर, नीचे आएगा 526 मीटर स्क्वायर, राइट। सो कैंसिल करके कन्वर्जन करके अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ के विल बी 1:200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल। इस तरीका से को पता है, मैं ड्रॉ किया, मेरा आंसर अराउंड 5.2 5.3 cm के आसपास आ रहा है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड सब पार्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी गिवन है, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी विच इज, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे ए प्लस सी, देन बी टाइम्स ए प्लस सी, ठीक है। तो फर्स्ट सब पार्ट का जो आंसर है ए प्लस सी, उसमें आप बी मल्टीप्लाई करेंगे, बी पहले ए प्लस सी बाद में। नेक्स्ट 5 टाइम्स बी, जो मैट्रिक्स बी गिवन है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 5, हर एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन बी टाइम्स ए प्लस सी यानी सेकेंड सब पार्ट का जो आंसर आया था -5 यानी थर्ड सब पार्ट का जो आंसर आया था, राइट, वो आ गया -8, 1, -16, 2। नेक्स्ट यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और सबसे पहले तो हमको पॉइंट रीड करना है ए बी सी डी, ठीक है। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये टू कैलकुलेट बोर्ड, राइट। अपन ग्राफ से रीड करके नहीं लिखेंगे, जो सेकेंड सब पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी व्हिच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। सो अगर तुम ग्राफ रीड करके लिखोगे आंसर -1/2, 1/2 या -0.5, 0.5, राइट, तो मे भी शायद मार्क्स ना मिले, बिकॉज क्वेश्चन में साफ से मेंशन है कैलकुलेट करना अपने को। तो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईदर ए सी और बी डी, दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू टू फाइंड द स्लोप ऑफ सी वी एंड डी ए एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स। तो सी वी का स्लोप अगेन फॉर्मूला y2 - 1/x2 - x1, दोनों का स्लोप 0 आ रहा है, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू एक्सिस एंड सिंस दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, स्लोप बराबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स, ये कैसे वेरीफाई हुआ, सिंस m1 = m2। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। सो फॉर इक्वेशन ऑफ AC वी नीड द स्लोप ऑफ AC विच इज 5/7
एंड वी ऑलरेडी हैव पॉइंट्स, राइट। या तो आप पॉइंट ए यूज़ कर सकते हैं या पॉइंट सी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिया 3,3। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है, द क्वेश्चन ऑफ ए सी इज 5x - 7y plus 6 = 0. So you answer the question number 2 and 3. Next I'll upload the answer for section B.